आज हम देखेंगे सेशन टोकन और रिफ़्रेश टोकन, जो पीछे भी हमने डिस्कस किया था। सेशन टोकन क्या होता है और रिफ़्रेश टोकन क्या है। रिफ़्रेश टोकन की हमें नीड हर रिक्वेस्ट पे पड़ती है कि हर रिक्वेस्ट के साथ हमें रिफ़्रेश टोकन देना पड़ता है। इसकी जो लाइफ लास्टिंग होती है, लाइफ साइकिल होता है, वो बेसिकली होता है 15 मिनट, 20 मिनट, 1 दिन, इस तरह का। और सेशन टोकन ये डिपेंड करता है सर्वर के ऊपर। सर्वर कितना यूज़र को टाइम देगा, एक्सेस देगा, 6 माह, 10 माह, 1 साल, 2 साल, और मतलब 10 दिन, 12 दिन, जितने भी, ये सर्वर पे सेशन टोकन डिपेंड करते हैं। बेस्ट भी सेशन टोकन ही है, ना कि रिफ्रेश टोकन। तो आगे हम जो हमारा काम है वो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने 2 यूज़र लिए हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी एक यूज़र को दूसरे यूज़र का टोकन मिल जाए तो फिर क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी। तो हमने 2 यूज़र लिए, यूज़र ए, यूज़र बी। तो यूज़र ए ने हमने रिक्वेस्ट किया डाटा गेट करने का, तो सर्वर ने टोकन देखा, टोकन रीड किया, तो यूज़र ए को रिस्पॉन्स मिल गया। यूज़र बी ने भी इसी तरह रिक्वेस्ट की, तो उसको टोकन रीड किया गया, सर्वर ने टोकन रीड किया और उसको मिल गई उसकी रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि अगर यूज़र ए को यूज़र बी की यूज़र बी को यूज़र ए का टोकन मिल जाए, ये यूज़र ए को यूज़र बी का टोकन मिल जाए, इन दोनों में से किसी का टोकन मिल जाए। तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि यूज़र बी को यूज़र ए का टोकन मिल जाए, तो क्या होगा। तो जब यूज़र ए रिक्वेस्ट करेगा तो उसको तो उसकी रिस्पॉन्स मिल जाएगी। जब यूज़र ए रिक्वेस्ट करेगा तो बेसिकली वो अपने टोकन से नहीं, टोकन ए से, जो टोकन ए किसका है, वो यूज़र ए का। तो यूज़र ए का टोकन यूज़र बी यूज़ करेगा, उसकी रिक्वेस्ट देगा सर्वर को, सर्वर टोकन रीड करेगा और उसको रिस्पॉन्स दे देगा। ये सिर्फ डाटा की हद तक था कि उसको उसकी रिस्पॉन्स मिल जाएगी। रिस्पॉन्स में क्या आएगा, यूज़र ए का डाटा, क्योंकि टोकन किसका, यूज़र ए का, तो इसलिए यूज़र ए का डाटा आ जाएगा यूज़र बी के पास। अगर हम ट्रांजैक्शन के हवाले से बात करें तो यूज़र ए ट्रांजैक्शन होगी, मनी ट्रांसफ़र हो गया, बिल पेमेंट हो गया, इस तरह के जो भी ट्रांजैक्शन फंडामेंटल्स हैं, अगर हम ये डिस्कस करते हैं कि यूज़र ए जब अपनी ट्रांजैक्शन करेगा, कुछ भी किसी से पैसे लेगा, किसी को पैसे देगा, तो वो क्या करेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट देगा, सर्वर टोकन रीड करेगा, उस रीड करके उसके अकाउंट से, उसने रिक्वेस्ट की 10,000 की, तो 10,000 उसके अकाउंट से कट हो जाएंगे। तो ये चलेगा इस तरह कि यूज़र ए रिक्वेस्ट डालेगा और सर्वर उसका रिस्पॉन्स में देगा, रिस्पॉन्स देगा उसके अकाउंट से, उसी के अकाउंट से, यूज़र ए के अकाउंट से उसके पैसे कट हो जाएंगे जो उसने रिक्वेस्ट डाली होगी। बिल पे कर दो, किसी को सेंड कर दो, इसी तरह। और बी का भी इसी तरह है कि वो अगर रिक्वेस्ट डालेगा कितने ये इतनी ट्रांजैक्शन कर दो, तो वो सर्वर रिस्पॉन्स में उसके अकाउंट से पैसे कट करके उसको रिटर्न रिस्पॉन्स दे देगा कि हाँ ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है, इसी तरह। तो इसी तरह ये चलता है ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर यूज़र बी को यूज़र ए का टोकन मिल जाए तो क्या होगा, यहाँ पे एक बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम आती है जिसे हम आगे देखते हैं। तो प्रॉब्लम यह थी कि हम जब यूज़र बी बेसिकली जब रिक्वेस्ट डालेगा यूज़र टोकन ए से, टोकन ए किसका, यूज़र ए का, तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी टोकन ए की, टोकन ए में यूज़र ए का डाटा पड़ा है, तो यूज़र टोकन ए में यूज़र ए का अकाउंट पड़ा है, तो यूज़र बी रिक्वेस्ट जब डालेगा तो क्या होगा कि सर्वर रीड आउट करेगा, सर्वर देखेगा टोकन ए किसका टोकन है, यूज़र ए का, तो उसके अकाउंट से उतने पैसे कट हो जाएंगे। तो ये नहीं होगा कि यूज़र बी ने रिक्वेस्ट दी है तो यूज़र बी के अकाउंट से पैसे कट हो, नहीं, ये इस तरह नहीं होगा। ये जिसका टोकन होगा उसी के अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे। ये इस तरह इसकी वर्किंग चलती है। ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हमारे पास किसी की टोकन की एक्सेस आ जाए तो वो इस तरह के काम कर सकता है। वैसे इस तरह का काम, टोकन की एक्सेस किसी को जल्दी मिलती नहीं है, बल्कि मिलती नहीं, इम्पॉसिबल है किसी को मिल जाए।
अगर आपने नहीं अपनी प्राइवेसी सिक्योरिटी हैवी लगाई हुई तो फिर एक्सेस मिल सकती है। तो मिलते हैं ये नेक्स्ट सेशन में, उनके लिए इतना ही।